नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो करने वाले हैं वो एक नेकनिस्ट मॉडल पीडीपी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग, जो है मॉडल हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप इस जो टॉपिक को है, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये आ जाता है तो आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इसके लिए हमने जो इनकी PDF है जो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, तो जाइए आप उसको ज्वाइन कीजिए तथा सभी PDFs का लुत्फ़ उठाइए। ठीक है, आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा लंबी ना करते हुए। डेविड रूमल हार्ट और जेम्स मैकलेलैंड ने क्या कहा? उन्होंने दी थी ये थ्योरी है जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी थी। इससे पहले हमने न्यूमन की थ्योरी पढ़ी थी, वॉन न्यूमन ने, जिसने क्या कहा था, ह्यूमन का माइंड है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। अभी कंप्यूटर किस तरह काम करता है, जैसे इनपुट दे रहे हैं वो प्रोसेस कर रहा है, फिर आउटपुट ले रहे हैं, तो दैट इज़ अ वर्क ऑफ ए ह्यूमन माइंड। उसने कहा कि भी ऐसे ह्यूमन का जो माइंड है वो काम कर रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड है जो ऐसे काम नहीं करता। वो कहता है कि भी वो मैसिवली इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर। वो कैसे एक्सप्लेन किया, विद हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अभी हम उसको सभी सारे को कवर करेंगे। आप वीडियो विद नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, एज इट इज़ आपकी इग्नू की जो बुक्स है, इग्नू यूनिवर्सिटी की, वहाँ से भी आप है जो मैच कर सकते हैं। आपको बहुत सा डाटा मैच होगा आपका। बस क्या है, हमने जो थोड़ा सिलेक्टेड उठाया है मटेरियल जो आपके सामने लिख कर हम दे रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो गेव शेप टू द कनेक्शनिस्ट मॉडल PDP विच डील विद द काइंड ऑफ प्रोसेसिंग मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन माइंड। जिसने क्या कहा, काइंड ऑफ प्रोसेसिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन माइंड के साथ है जो इन्होंने डील किया, जो क्यों किसका कॉन्ट्रेरी था, वॉन न्यूमन का। इसने क्या कहा था, कंप्यूटर टाइप इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन ए सिक्वेंशियल स्टेप्स, कि इंफॉर्मेशन को सिक्वेंशियल स्टेप्स के अंदर है जो क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन PDP किसके ऊपर बेस्ड है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है जो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द प्रिंसिपल दैट ह्यूमन माइंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअली इंटरेक्टिव पैरेलल सिस्टम। ठीक है, अब जैसे एक्साइटेशन होगी या इनहिबिटेशन होगी ऑफ न्यूरल सेल्स कैरी आउट ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एट वन एंड द सेम टाइम। हो सकता है हमारे साथ है जो एक्साइटमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम जो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत क्या होता है, जैसे कोई जन्माष्टमी का व्रत मान लीजिए आप, उसके अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं खाना होता, सिर्फ एक टाइम पानी पी सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम अगले दिन ही, मतलब पूरे 24 घंटे तक कुछ ना खाना। तो क्या होता है, एक ना एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब बंदे के दिमाग में ये आता है कि भाई अब मैं कल ये खाऊंगा या फिर व्रत खुलने के बाद ये खाऊंगा। ठीक है, तो क्या वो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन किसके रिगार्डिंग है, वो खाने के प्रति है। ठीक है, अभी खाने के प्रति वो एक टाइम के अंदर है जो एक से ज़्यादा भी एक्साइटेशन हो सकती है। ठीक है, अभी समझते हैं आगे, चलिए। अकॉर्डिंग टू द मॉडल ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट कोल्ड यूनिट वर्क इन ए टेंडम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट्स आर न्यूरॉन। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो कि हम यूनिट कह देते हैं। अब ये यूनिट है जो एक साथ काम करती हैं। अब जब ये एक साथ काम मिलकर करते हैं तो उस यूनिट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। अब न्यूरॉन आपने भी देखा होगा, न्यूरॉन की शेप कुछ ऐसी होती है, ये कुछ ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर, और यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस टाइप का होता है। ये जो हमारी एक्सोन होती है और यहाँ पर इसकी टेल होती है। ठीक है, अभी जो ये टेल है ना, ऐसा ही जो ये अगला सिरा है ना इसका, ऐसा ही सिरा एक इसका पीछे भी होता है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। अभी जो इसकी टेल्स है, इसके कनेक्शंस है जो यहाँ पर एक अलग न्यूरॉन्स के साथ होते हैं ऐसे, फिर इसकी टेल यहाँ हो जाती है मान लीजिए, फिर इसके साथ होता है ऐसा ही, इसकी टेल्स यहाँ हो गई। तो ये क्या कहता है, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट कॉल्ड यूनिट वर्क इन टेंडम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट आर न्यूरॉन। और एक और बात, हम क्या सोचते हैं कि भी मेमोरी है, मेमोरी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि मेमोरी इज नॉट जस्ट ए मॉडल ऑफ मेमोरी। ये क्या है, अभी किसी की भी मेमोरी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके एक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी या रिप्रेजेंट करेगी उसकी नॉलेज को। अभी वो कितनी नॉलेज है, इसका सीधी सी बात है, मेमोरी होगी, इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर होगी। अभी स्टोर होगी तो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो एक्शन भी करेगा, और इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है उसको हम नॉलेज बोलते हैं। तो इसलिए मेमोरी क्या है हमारे पास, मॉडल फॉर एक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। वो मनुष्य की रिप्रेजेंट करता है कितनी नॉलेज वो एक्वायर करता है।
ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोसेस आर ए प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स। मतलब जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो किसका प्रोडक्ट है, वो हैं, अभी देखिए मान लीजिए हमें भूख लग रही है तो क्या हो रहा है वहाँ पर, इसने क्या हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स, इसका मतलब भूख लगना और हमें क्या खाना है या फिर क्या पीना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कौन सी इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे माइंड में जो कि हम प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, मेंटल प्रोसेसेस आर ए प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट। अभी जितनी ज़्यादा यूनिट्स है जो हमारे भूख के प्रति ये एक दूसरे को वो करेंगी जितनी ज़्यादा, तो उतना ही हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा माइंड को, ब्रेन को, कि भी हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो इसका ये है मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अभी जैसे ही सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचा तो क्या होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ है जो ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। ये न्यूरॉन हो गया, मान लीजिए आप, इसको हम अब सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर बना लेते हैं। ये न्यूरॉन हो गया, इसकी टेल हो गई, फिर ये न्यूरॉन हो गया, इसकी टेल हो गई। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक के बाद एक के साथ जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन वो क्या करेंगे, यहाँ से सिग्नल मिलेगा ये इसको पहुँचाएंगे, यहाँ से सिग्नल मिलेगा ये इसको पहुँचाएंगे, यहाँ से सिग्नल मिलेगा वो अगले को। तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है जो ऐसे सिग्नल को पास करते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। दीज यूनिट्स गेट एक्टिवेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन वैल्यू ऑफ स्टिमुली। अभी जैसी हमारी उत्तेजना होगी उतना ही वे एक्टिवेट हो जाएंगे हमारे न्यूरॉन्स और सिग्नल्स को एक दूसरे से पास करते चले जाएंगे। अभी 1986 के अंदर मैकलेन ने क्या कहा और रूमल हार्ट ने क्या कहा, एक एग्जाम्पल दिया बॉय का, स्मॉल बॉय के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या क्या गेट किया अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए चलिए एक्सपेरिमेंट्स को पढ़िए। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ना छोटे बच्चे को शुरुआत में ये नहीं पता होता ये क्या है, हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके उसके अंदर डालते रहते हैं। अब हम जैसी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो तो वैसे ही गेट करेगा, उसका कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। हु सी ए मैनी डिफरेंट डॉग विद ए वेरिएशन ऑफ द प्रोटोटाइप डॉग एंड इज टोल्ड द नेम ऑफ ईच डॉग। उन्होंने क्या किया कि भी प्रोटोटाइप डॉग और उनके नाम बच्चे को बताए, वो भी एक नहीं नंबर ऑफ डॉग्स के बताए। ठीक है, तो द बॉय फॉर्म ए मेमोरी फॉर ए प्रोटोटाइप डॉग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस with the exemplar dogs. As in case of faces, the boy is likely to recognize the prototype dog as a dog even if he has never seen it. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोटोटाइप डॉग कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई स्मॉल बच्चे को ये नहीं पता ये कुत्ता है या फिर ये डॉग है या कैट है या ये माइस है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको हम बताते हैं ये कुत्ता है। ठीक है, अभी ये कुत्ता है वो धीरे धीरे कि भी हाँ कुत्ते की ऐसी शक्ल होती है, बिल्ली की ऐसी शक्ल होती है, तो उसको मेमोराइज कर लेगा, उसके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उसके दिमाग में इन्फॉर्मेशन डाली जैसा कि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उन्होंने बताया कि ये प्रोटोटाइप डॉग है, इसका नाम ये है। इवन इफ ही हैज़ नेवर सीन इट, ऑफ कोर्स द बॉय इज लाइकली टू रिमेंबर द नेम ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल डॉग, तो द मोस्ट रिसेंटली सीन डॉग में स्टिल बी इन द मेमोरी। अभी ये तो उसे याद रह जाएगा देखने से, नंबर ऑफ जो प्रोटोटाइप डॉग उसको दिखाएगी भी ये हाँ ये प्रोटोटाइप डॉग्स हैं और ये इनके नाम, उसने नाम सुने, लेकिन क्या हो रहा है वो उन सभी पर अटेंशन नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। तो वो क्या करेगा, सिर्फ ये ध्यान लगाएगा कि भी हाँ ये प्रोटोटाइप डॉग है, वो देख कर ये बताएगा प्रोटोटाइप डॉग है, लेकिन उसको सभी के नाम याद नहीं होंगे। अगर नाम उसको बस उसी के याद होगा जो कि लास्ट से कुछ मतलब जो लास्ट में उसको दिखाए गए होंगे उसे ही नाम उसको सिर्फ मेमोरी के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो दिस मॉडल हैज़ गिवन रीजन फॉर प्रोटोटाइप फॉर्मेशन इन द केस ऑफ द बॉय एंड दिस डॉग स्टेटिंग दैट, इस मॉडल से उन्होंने क्या निकाला, द बॉय सी ए डॉग मैनी यूनिट्स गेट एक्टिवेटेड फॉर ए विजुअल पैटर्न। अभी ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या समझाया था कि भी जोन सी इन्फॉर्मेशन के जो स्टिमुली ज़्यादा एक्टिव वो होगी, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वही इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी। अभी वो देख रहा है तो उसके अंदर क्या हुआ, विजुअल पैटर्न एक्टिवेट हुआ। ठीक है, बट द नेम ऑफ द डॉग इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन टू सच एन एक्सटेंट। उस लेवल तक का जो एक्टिवेशन नहीं हो पाया ऑडिटरी माध्यम से कि भी वो उन सभी के नाम याद कर पाए, विजुअल पैटर्न ही उस लेवल तक था कि भी वो है जो एक्टिवेट हो गए सिग्नल्स और उसको है जो उस बारे में इंफॉर्मेशन दी कि भी ये डॉग है। ठीक है, तो अब क्या है,
ऐसे उसने जो क्या क्लैरिफाई किया, क्या इस जो मॉडल के थ्रू निकाला कि भी जो ह्यूमन माइंड है ऐसे काम नहीं करता कि भी उसको इन्फॉर्मेशन दी, वो प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट दे। उसने वॉन न्यूमन की थ्योरी का जो विरोध किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, एक बेहतर एग्जाम्पल दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर ये आपके दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, हमारी कोई एरर हो, ठीक है। तो आप हमें बताइए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर अपडेट्स। बिकॉज जो आप जब सब्सक्राइब करते तो क्या होता है, जब हम नई वीडियो डालते हैं आपके पास है जो उसका नोटिफिकेशन चला जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।